चल की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में अब लोगों ने देखा ही था कि कैसे जो श्रेया है वो सेजल को परेशान कर रही होती है और सेजल उसके ऊपर बहुत ज्यादा हुक्म झाड़ रही होती है और इस चीज से स्नेहल एकदम गुस्से आ जाती है यार। तो देखते हैं इन लोगों की तीखी मीठी लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो जो श्रेया है ना वो तो वही सेजल को ना एकदम उसको अच्छा लग रहा होता है यार, उसका वो बचकाना, उसका वो जिद करना, उसका वो सहारा, वो उसको खाना पास कर रही होती है और उसके पापा ये सारी चीज नोटिस कर रहे होते हैं और ये बोल भी देते हैं कि कब जा रही है वो घर भाई। तो सेजल को ना ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और श्रेया भी बोलती है कि बहुत जल्दी। तो ये चीज़ ना बिल्कुल अच्छी लगती ही नहीं है, किसको लगेगी अच्छी। तो श्रेया ना खाते-खाते सेजल खाते-खाते बोलती है अपने पापा को कि पापा यहाँ पे श्रेया रह नहीं सकती क्या? तो उसके पापा बोलते हैं कि उसकी मर्जी, उसको रहना है तो मुझे क्या दिक्कत है, उसकी लाइफ है और वैसे भी ये तुम लोग की लाइफ है, तुम लोग डिसाइड करो, ऐसे बोल के खाने से उठ के चले जाते हैं। तो श्रेया देखती है, श्रेया को अच्छा नहीं लगता किसी के घर में जबरदस्ती रहना, ये श्रेया की टाइप नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि किसी पे जबरदस्ती हक जताए या कहीं पे जबरदस्ती रहे। तो उनके शादी के बाद वो आंटी की तरफ देखती है और बोलती है मैं ना कुछ दिनों में चली जाऊंगी मम्मा, 2 दिन में, और वैसे भी सिजिल अभी ठीक हो गई है तो मुझे नहीं लगता मेरी यहाँ पे किसी को नीड है। तो सेजल उसको घूर के देखती है और बोलती कि आपको किसने बोला कि किसी को आपकी नीड नहीं है? तो श्रेया बोलती क्यों, मेरी नीड है तुमको? तो सेजल बोलते मैंने ऐसा भी तो नहीं बोला। तो श्रेया बोलती कि तो देखा तुमको भी मेरी नीड नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूं, इनफैक्ट मैं कल ही निकल जाऊंगी, डोंट वरी। हाँ, ऐसे बोल के उठ के चली जाती है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो अपने रूम में जाती है, लैपटॉप ऑन करके अपने सारे प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ रेडी करती है। उधर ना सेजल अपने मम्मा की तरफ देखती है और बोलती है क्या जरूरत थी पापा को श्रेया को ऐसे बोलने की? तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने बोला क्या, और चिल्ला किस पे रही हो, तुम तो खुद भी उसको बोली कि मुझे नीड नहीं है, तो फिर मुझे क्यों सुना रही हो ये चीज? तो सेजल बोलती कि मैंने बोल दिया तो हम लोग नहीं रोक सकते उसको, और पापा को क्या मेरे रूम में रह रही है ना, वो तो एक टाइम घर पे भी नहीं खाती है, पापा को क्या दिक्कत है मम्मा, मुझे पापा से बात करनी है। उसकी मम्मा बोलती कि तो फिर जाओ पापा से बात करने, मेरे सामने क्यों चिल्ला रही हो भाई? तो सेजल ना गुस्से में अपने पापा के रूम में जाती है, नाक नाक करती है, बोलती कि उसके पापा बोलते हैं अंदर आ जाओ। तो सेजल बोलती कि पापा शायद इस घर में रहने में आपको क्या दिक्कत है? तो उसके पापा बोलते कि मुझे क्या दिक्कत होगी? तो सेजल बोलती कि तो आप उसको क्यों बोला चले जाने के लिए? तो सेजल के पापा बोलते मैंने उसको कब बोला चले जाने के लिए, मैंने बोला कि जाना है तो जा सकते हो। तो बोलते कि उसका मतलब होता है चले जाओ मेरे घर से, क्या दिक्कत कर रही है पापा श्रेया आपको? उल्टा उसने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे छोड़ने जाती है, लेने जाती है, मेरे हर एक चीज का वो ध्यान रखती है, वो चले जाएगी तो कैसे मैनेज होगा? तो उसके पापा उसको देखते और बोलते कि बेटा उसके जाने के बाद कैसे मैनेज नहीं होगा, वो तुम्हारी जिंदगी में 2-3 महीनों से ही है और तुम इस घर में बचपन से हो, अभी तक तो सारी चीज मैनेज हो रही थी तो अभी क्यों नहीं होगी? तो सेजल बोलते पापा मैं आपको समझा नहीं सकती, मैं क्यों बोल रही हूँ? तो उसके पापा बोलते समझाओ ना बेटा, क्या बात है? तो मैंने तुमको पूछा था तुम मुझसे प्यार करती हो तो आपने बोला था ये सब नाटक है। जब नाटक है तो इस नाटक को इतना क्यों खींचना है? आपकी भी बदनामी होगी इन फ्यूचर में, उस बच्ची की भी बदनामी होगी। तो उसको उसके घर जाने दो ना, उसको जो पसंद है उसके साथ उसकी लाइफ बिताने दो, क्या दिक्कत है इस चीज में? तो सेजल कुछ बोल नहीं पाती, बोलती पापा ना आपसे बात करना ही बेकार है और प्लीज आइंदा से श्रेया को इस घर से जाने के लिए बोलिएगा भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसके पापा उसको देखते हैं और बोलते हैं कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं, जो लड़की खुद की फीलिंग्स को ना समझ सके उससे बुरा कोई और हो सकता है। और वो अपना बुक पढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जो श्रेया जाती है ना अपने रूम पे, उसके फोन पे ना फिर से रिंग हो रहा होता है, स्नेहल का कितना प्यारा उसको कॉल आ रहा होता है। तो जो जो श्रेया होती है ना वो कॉल उठा लेती है। तो सामने से ना जो सेजल होती है बोलती है कि हेलो। तो श्रेया बोलती है कि हाँ बोलो कुछ काम था। तो सेजल बोलती है कि कोई तो भड़का हुआ है हाँ। तो श्रेया बोलती है कि क्या हुआ? तो सेजल बोलती है कि गुस्सा हो। तो श्रेया बोलती है कि गुस्सा हो तो हो, उसमें क्या दिक्कत है, कुछ काम था? तो सेजल बोलती है कि सॉरी मैम, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? तो श्रेया बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो सेजल बोलती है फिर इतनी सुंदर से चेहरे पे ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, वैसे गुस्से में भी क्यूट लगती हो बट हमेशा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है।
तो श्रेया का ना दिमाग हट जाता है, उसको इतना ऑलरेडी बुरा लगा होता है कि सेजल स्नेहल की ना वो जो फ्लर्ट होती है ना वो भी उसको सही नहीं लग रही होती है। वो बोलती है कि स्नेहल कुछ काम नहीं है तो मैं बाद में कॉल करूँ। तो स्नेहल बोलती है अरे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो श्रेया बोलती है कि हाँ बोलो। तो बोलती है कि कल आप मुझे पिकअप कर सकते हो। तो बोलते कि हाँ ठीक है पिकअप कर लूँगी तुम्हारे घर से, अब मैं कॉल रखूँ। तो स्नेहल बोलती कि बिजी हो। तो श्रेया बोलती कि हाँ बिजी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। तो स्नेहल बोलती है कि गुड नाइट। तो श्रेया बोलती ओके बाय और कॉल कट कर देती है। स्नेहल को अच्छा नहीं लगता पर श्रेया परेशान होती है, उसको हर्ट कर चुकी होती है वो चीज़। दूसरी तरफ ना सेजल रूम में आती है, स्नेहल को वो भाई बोल के ना कॉल कट करके किसी से वो फिर से लैपटॉप पकड़ के बैठ जाती है, वो अपने सर पे ना बार बार ऐसे हाथ मल रही होती है। तो सेजल आती है रूम में, बैठती है, देखती है श्रेया की तरफ। तो बोलती कि गुस्सा हो क्या? तो श्रेया बोलती कि नहीं क्यों होंगे गुस्सा। तो बोलती कि कौन थी कॉल पे। तो श्रेया बोलती कि स्नेहल थी। तो बोलती ओके, कुछ बहस हो गई क्या उससे। तो श्रेया बोलती कि नहीं। तो सजल बोलती कि तो फिर। तो श्रेया बोलती कुछ नहीं, कल निकल जाऊंगी। तो सजल बोलती कि मैंने बोला निकलने को। तो श्रेया बोलती कि मेरे यहाँ पे रहने की कोई वजह भी तो नहीं है। तो सजल बोलती कि वजह होगी तो ही रहोगे क्या। तो श्रेया बोलती कि हाँ तो बिना किसी रीज़न के मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ, और वैसे भी आप भी ठीक हो गई हो, आपको भी मेरी नीड नहीं है। तो सजल बोलती कि आपको यहाँ पे रुकने के लिए अपने फिर से पैर तुड़वा दूँ क्या। तो श्रेया बोलती कि क्यों, आप क्यों चाहते हो मैं यहाँ पे रुकूँ। तो सजल बोलती कि नहीं बस ऐसे ही। श्रेया बोलती कि ऐसे ही कुछ नहीं होता, क्यों चाहती हो मैं यहाँ पे रुकूँ, हम तो दोस्त भी नहीं है। तो सजल बोलती कि तो कर लो ना दोस्ती। तो श्रेया बोलती कि दोस्ती दोस्ती करनी है आपको मुझसे। तो सजल बोलती कि हाँ कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेया बोलती कि दिक्कत, सारी तो दिक्कत मुझ में ही है, चलो गुड नाइट बाय, कल निकल जाऊंगी सुबह। तो सजल बोलती कि मैं यहाँ पे दोस्ती करने के लिए बोल रही हूँ और तुम निकलने के लिए बोल रही हो। तो श्रेया बोलती कि तो क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे किस हक से रहूँ, ये मेरा कोई हक। तो सजल बोलती है कि फियांसी हो मेरी, जितने दिन चाहे मेरे घर में रह सकती हो। तो श्रेया बोलती कि बस नाम की ना, कौन से हम सचमुच के हैं। कुछ टाइम बाद आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगी, कुछ टाइम बाद मैं भी बढ़ जाऊंगी शायद। तो फिर ये झूठा रिश्ता का नाटक करके क्या फायदा है सजल, अब सो जाओ। ऐसे बोल के वो लैपटॉप ऑफ करके अपनी तरफ का लाइट ऑफ कर लेती है। सजल को ना बहुत हर्टिंग फील हो रहा होता है, बहुत हर्टिंग फील हो रहा होता है। बोलती कि जाने तो जाए, मैं कौन से मर रही हूँ, मैं क्यों रोकूं, नहीं रोकना है मुझे। ऐसे बोल के ना वो कॉल को, मतलब कॉल को नहीं, वो फ़ोन को फेंक देती है और साइड में लेट जाती है। दूसरी तरफ ना श्रेया की आँखों में नींद ही नहीं होता, सेजल को भी नींद ही नहीं हो रहा होता। दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे सो गए, बट कुछ होता ही नहीं। दोनों का ही दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। श्रेया को बुरी लग रही होती है सेजल के पापा की बात कि कब जाना है, और दूसरी तरफ जो सेजल होती है उसको भी बुरा लग रहा होता है कि वो चली जाएगी, पापा को क्या ज़रूरत है इसे बोलने की। ये बात मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे शायद आदत हो गई है, कुछ दिन अकेली रहूँगी तो आदत छूट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल के वो भी सोच रही होती है। ऐसे सोचते-सोचते ना सुबह हो जाता है। शायद जैसे ही 6 बजते हैं ना, उठती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होके आती है। सेजल की आँखों में भी नींद नहीं होती। वो देखती है कि जा रही है बट ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो सो रही है। थोड़ी देर में ना अपना सारा सामान-वामान ना वो निकाल के अपने जो बैग होता है ना उसमें रखने लगती है। तो सेजल उस तरफ से देखती है और बोलती है कि सचमुच जा रहे हो? तो श्रेया बोलती है कि अब जाना तो पड़ेगा ना, दूसरों के घर पे लाइफ टाइम तो नहीं रह सकते। तो सेजल बोलती कि मैं भी तो तुम्हारे घर पे इतना टाइम थी। तो श्रेया बोलती कि तुम हक से थी, मैं बस यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए थी, मैं नहीं रुक सकती। ऐसे बोल के अपना सामान पैक करके नीचे जाती है। सेजल को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे वो नीचे उतर रही होती है ना, तो सेजल की मम्मा होती है, तो बोलती कि बेटा इतनी सुबह। तो श्रेया बोलती कि मम्मा जाना पड़ेगा ना, और वैसे भी फ्रेश होके मीटिंग है, जाना पड़ेगा तो निकल जाती हूँ सुबह। तो उसकी मम्मा बोलती कि बेटा एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो करके चली जाओ। तो वो बोलती कि नहीं मम्मा भूख नहीं है, और उनका ना पैर छू के वो घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ सेजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है। उसको ना ऐसा लग रहा होता है कि उसके सीने से ना कोई कलेजा ले जाके आए, कलेजा मतलब खींच के ले गया है उसके सीने से। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, नीचे आती है, उसके पापा बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बट उसके पापा को गुड मॉर्निंग बैक भी नहीं करती है। उसके पापा बोलते क्या हुआ, तो बोलती कि पापा श्रेया को ऐसे बोलना ज़रूरी था। तो उसके पापा बोलते मैंने क्या बोला और कहाँ है वो, तो बोलती कि चली गई वो।
उसकी मम्मा भी बोलते कि हाँ, खाते हुए बच्ची को ऐसे कल बोलोगी तो क्यों ही रहेगी यहाँ पे, हाँ, चली गई वो आज। पता नहीं उसके दिल पे क्या गुज़र रही होगी बेचारी बच्ची। एक तो हमारी बेटिया का कितना ख़्याल रखा, कितना हेल्प किया और आपने उसको ऐसे बोल दिया। तो उसके पापा बोलते हैं, "अरे भई मैं मुजरिम हूँ क्या? मैंने कौन-सा बोला कि कल के कल निकल जाओ? कौन-सा मैंने उसको धक्का मार के भेज दिया? और वैसे भी तुम्हारी बेटी का उससे कुछ रिश्ता ही नहीं है, वो उससे प्यार ही नहीं करती, तो फिर क्यों उस लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब करनी है? उसको क्यों उम्मीद देनी है?" तो शेजल बोलती कि मैं कौन सी उम्मीद दे रही थी और वो मुझसे कौन-सा प्यार कर रही थी? तो बोलती कि बेटा मैंने कहीं न कहीं देखा है उस लड़की की आँखों में तुम्हारे लिए फ़िक्र, तुम्हारे लिए प्यार। अगर तुम्हारे दिल में नहीं है ना ऐसा तो तुम उसको उम्मीद भी मत दो। तुम अपनी लाइफ़ जियो और उसको भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए छोड़ दो। ऐसे बोल के उसके पापा भी ना ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ड्राइवर को भी बोल के चले जाते हैं कि वो सेजल को छोड़ दे। सेजल कॉलेज जाना उसका घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा होता है, ना ही कॉलेज जाने का मन कर रहा होता है। वो अपने रूम में जाती है ना तो उसको श्रेया के साथ वो लड़ाई, वो सारे पल ना वो सब कुछ याद आ रहे होते हैं। उसको क्यों इतना पेन हो रहा है ना उसको भी पता नहीं होता है। उसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो श्रेया बोलती कि सेजल बोलती कि कॉलेज ही चली जाती हूँ, वही मेरे लिए बेटर है, ऐसा बोल के वो निकल जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाता, एटलीस्ट ये ब्रेकफास्ट तो ले जाओ। तो सेजल बोलती है ओके ठीक है और वो ब्रेकफास्ट ले जाती है। वो ब्रेकफास्ट ले तो जाती है बट ये सोचती कि नहीं ये ना श्रेया को दे दूँगी, बोलूँगी मम्मा ने उसके लिए भेजा है, इस बहाने उससे मिल लूँगी। दूसरी तरफ जब श्रेया जाती है ना सुबह-सुबह अपने घर तो उस आधे से ज़्यादा लोग जगे होते हैं और आधे से ज़्यादा लोग सोए होते हैं। तो उसका भाई बोलता है, "ओहो! ससुराल से वापसी हो गई मैडम साहिबा की, और कैसा रहा ससुराल में खातिरदारी आपकी?" तो श्रेया बोलती कि "सेठ आप भाई, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में और मैं थकी हुई हूँ। मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट लगा दो, मैं चेंज करने के लिए जा रही हूँ।" चेंज करके जा रही हूँ, एक इम्पोर्टेंट केस है आज। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ भई, जो मैं इम्पोर्टेंट केस है ना वो मैं लड़ रहा हूँ और तुम मुझे असिस्ट कर रही हो। तो वो बोलते कि हाँ भाई मुझे पता है, पर मुझे भी तो तैयार होना है ना, तो मुझे तैयार होने दो। तो उसका भाई बोलता है तैयार हो जाना बेटा, अभी तो 7 बज रहा है, इतनी भी क्या जल्दी है? और तुम इतनी सुबह-सुबह कैसे आ गई? मन नहीं लगा क्या अपने घरवालों के बिना? यहाँ बीवी से लड़ाई हो गई। तो श्रेया बोलती है भैया फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी बीवी नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई है। तो बोली हाँ, तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हारी फियांसे है, कैसी है अब? तो श्रेया बोलती कि हाँ, सेजल अच्छी है। तो बोलती कि तो अच्छा खाना खाते हैं? तो बोलती कि पापा भैया आती हूँ फिर हम खाना खाएँगे। और ऐसे बोल के ना अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जैसे जाती है ना, उसके रूम में भी तो श्रेया और वो लड़ाई किए होते हैं ना, वो बीच में जो तकिया, वो सारा चीज़, उसको ना एक-एक करके याद आ रही होती है। उसको बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील हो रहा होता है। इनफैक्ट इतना कि उसकी आँखों में ना एक आँसू आ जाते हैं और वो खुद को बोलती, रुकने को तो मैं रुक जाती बट तुमने रोका भी तो नहीं मुझे, और किस हक से रोकूँ? तुमने कोई हक भी तो नहीं दिया मुझे। वो ऐसे बोल के ना घंटों बैठी रहती है, कुछ नहीं, ना फ़ोन उसका बज रहा होता है, ना फ़ोन यूज़ करती है, ना वो टीवी देखती है, ना कुछ, ना फ्रेश होती है, ना चेंज करती है। थोड़ी देर बाद ना उसका भैया आते हैं और बोलते हैं, "क्या हुआ? तेरा फ़ोन रिंग हुए जा रहा है और तू यहाँ पे बैठी है, रेडी भी नहीं हुई, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना?" तो श्रेया बोलती है, "हाँ, हाँ भैया सब ठीक है, मैं बस जा रही थी, सोच रही थी कौन से कलर का पहनूँ।" तो बोलते हैं कि वकीलों को तो एक ही कलर मिलता है, सफ़ेद और काला, तुझे वही पहनना चाहिए आई थिंक, कोई स्पेशल डे तो है नहीं आज ना? तो श्रेया बोलती कि हाँ भैया मैं भी पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती हूँ। ऐसे बोल के अपना कपड़ा निकाल के ना वो जाने लगती है। तो फिर से उसका फ़ोन ना रिंग हो रहा होता है, तो उसके भैया बोलते हैं कि उठा ले, नीचे तक सुनाई दे रहा है, पता नहीं तेरी डार्लिंग होगी शायद। ऐसे बोल के वो जैसे देखती है ना वहाँ पे लिखा होता है स्नेहल, तो बोलती है नहीं-नहीं तेरे असिस्टेंट ने उठा ले, कोई काम होगा। तो जैसे ही कॉल उठाती है ना तो सामने से एकदम से स्नेहल बोलती है गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लेडी। तो श्रेया बोलती है कि हाँ, तो बोलती है गुड मॉर्निंग मैम, आप मुझे लेने आने वाले थे ना? कितना बजे तक पहुँच जाओगे? तो श्रेया बोलती है कि लेने वो आज ना मैं भाई के साथ जा रही हूँ, तो क्या तुम मैनेज कर लोगी आज के दिन में? फिर क्या तुमको ड्रॉप कर लूँगी। तो सेजल बोलती कि आप आज नहीं आ रहे ऑफ़िस? तो बोलती नहीं मैं भाई के साथ इम्पोर्टेंट केस है, उसको असिस्ट करने जा रही हूँ तो तुम प्लीज़ मैनेज कर लोगे? तो स्नेहल का ना दिल ही टूट जाता है। वो बोलती कि ओके ठीक है मैम मैं रखती हूँ। ऑफ़िस तो आएँगे ना आप? तो बोलते कि हाँ, ऑफ़िस आऊँगी बट तुम भाई के साथ आ रही हो ना? तो उसका भाई बोलता है कि लेना है क्या उसको? तो श्रेया बोलती है कि हाँ भाई उसको पिकअप करना था। तो उसका भाई बोलता है ठीक है टेंशन मत लो,
मैं जाते टाइम उसके घर की तरफ से तुम बोला ले लेंगे उसको भी ऑफिस, ठीक है? हाँ बोल दो उसको। तो श्रेया बोलती कि अरे हाँ स्नेहल स्नेहल भाई बोल रहे ठीक है हम तुमको पिक कर लेंगे, तुम 1 घंटे में रेडी रहना हम आ रहे हैं, ठीक है? ऐसे बोल के भाई बोल के कॉल कर देती है। सामने से ना स्नेहल का आप यही नहीं सुनती है और कॉल कट कर दे के वो तैयार होने चली जाती है। स्नेहल को बुरा लगता है यार, अब कबाब में हड्डी होगा तो वो कैसे उसके साथ फ्लर्ट करेगी, कैसे उसको इम्प्रेस करेगी। वो बोलती कि इससे अच्छा तो लेने ना ही आते, पता नहीं मेरे होने वाले बीवी के भाई कैसे खड़ूस होंगे, उनके साथ तो मैं ज़्यादा टाइम रही ही नहीं, जितना टाइम रही हूँ इतना स्ट्रेट है, उनके सामने थोड़ी ना उनसे फ्लर्ट कर सकती हूँ। शिट छोड़ो मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसे बोल के वो तैयार होने चली जाती है, दूसरी तरफ से और उसका भाई तैयार होके ब्रेकफास्ट होके फाइल वगैरह लेने के लिए वो चले जाते हैं ऑफिस। उन्हें टाइम में ना जो सेजल होती है ना वो भी निकल जाती है श्रेया के ऑफिस की तरफ। और जैसे ही ऑफिस की तरफ जाती है ना देखती है कि श्रेया और उसका भाई उतर रहे हैं और साथ ही साथ में स्नेहल भी उतर रही है और साइड से सेजल भी उतर रही होती है एट द सेम टाइम। सबके सब ना गाड़ी से उतर रहे होते हैं। उसको श्रेया जैसे ही देखती है एकदम शॉक हो जाती है। वो अपने भाई को बोलती है स्नेहल ये सेजल ही है ना। और जैसे ही स्नेहल ये देखती है ना उसको एकदम गुस्सा आ जाता है, बोलती कि ये बदतमीज लड़की सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही है, हाँ इसको यहाँ पे होने के लिए किसने बोला था और इसको अंदर घुसने किसने दिया। ऐसे ना दिल ही दिल में वो गालियाँ दे रही होती है। तो वो ना उसका भाई ना एकदम से उसको कंधे पे मारता है और बोलता है कि तेरी होने वाली बीवी को तेरे से दूर एक पल भी रह रही है, अभी अभी तू उसके घर से आई है और तेरे तुझे ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक आ गई, हाँ ऐसे बोल के उसको खूनी मारता है। तो श्या बोलती शट अप भाई ऐसा कुछ नहीं है, चलो ना पूछते हैं क्या हुआ, ऐसे बोल के वो आगे आगे जाने लगता है। तो सेजल आगे आती है और बोलती कि वो आप कुछ खा के नहीं आई थी ना, तो ये वो मम्मा ने आपके लिए वो ब्रेकफास्ट भेजा है, ऐसे बोल के ना वो उसके हाथ में वो वाला टिफिन पकड़ा देती है। तो श्रेया उसके तरफ देखती है, टिफिन की तरफ देखती है, उसको अच्छा लगता है क्योंकि ये वही टिफिन है जो मैक्सिमम टाइम ना जो सेजल की मम्मा है सेजल को दे देती है क्योंकि वो खाना स्किप करके जाती है। तो देखती बोलती है तुमने खाना खाया, तो सेजल बोलती कि हाँ खाना खा लिया। तो श्या बोलती कि वो एक्चुअली मैंने भी खाना खा लिया है, तो ये ब्रेकफास्ट, बोलती कि इट्स ओके कोई नहीं। तो श्या बोलती कि कोई नहीं चलो ऑफिस में मेरे केबिन में चलो दोनों मिलकर ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे बोल के वो आगे आगे जाने लगती है। उसका भाई उसको बोलता है कि वाह भाई वाह, अभी तक बीवी बनी भी नहीं है, तेरी खातिरदारी, हाँ खाना लेके आई है तुम्हारे लिए, एकदम परफेक्ट बीवी वाली हरकत है। तो श्रेया बोलती कि भाई आप मुझे छेड़ना बंद करोगे। तो जैसे ही ना वो ये लोग आगे बात करते करते आते हैं ना स्नेहल उसको देखती है और बोलते हैं कि ये ऑफिस है श्रेया, थोड़ा ये ऑफिस है सेजल, यहाँ पे तुम ऐसे ही नहीं आ सकती। तो सेजल कुछ नहीं बोलती है, वो आगे आगे जाने लगती है और स्नेहल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जैसे ही ना श्रेया का ऑफिस आता है ना तो सेजल उसके पीछे पीछे उसके केबिन में घुसते, उसके पीछे पीछे ना जो स्नेहल है ना वो घुसने की कोशिश करती है। तो जो श्रेया का भाई होता है बोलता है कि स्नेहल तुम आई थिंक दूसरा डिपार्टमेंट देख लो, वो वाली प्रेजेंटेशन रेडी हुई कि नहीं, दूसरे वाले वो बाकी का काम ना उसको दे देती है। तो ना स्नेहल को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। तो श्रेया की तरफ उसका भाई देखता है और आँख मारता है, बोलता है कि एंजॉय योर मील, और वो अपने केबिन की तरफ चला जाता है। तो श्रेया इधर से जाती है बैठती है और स्नेहल को सेजल को बैठने के लिए बोलती है। तो सेजल उसकी तरफ देख रही होती है, उसके ऑफिस के तरफ देख रही होती है चारों तरफ। तो श्रेया बोलती है कि अच्छा लगा। तो सेजल बोलती क्या, तो बोलती कि ऑफिस अच्छा लगा क्या, हाँ। तो सेजल बोलती हाँ वो बहुत बहुत अच्छा है। तो बोलती कि तो फिर करे। तो श्रेया बोलती क्या, सेजल बोलती क्या। तो श्रेया बोलती कि ब्रेकफास्ट हो क्या, मेरे लिए लेके आए हो ना, निकालो। तो सेजल एकदम से निकाल के देती है उसको, तो एकदम चुपचाप हो रही होती है, लड़ झगड़ नहीं रही होती है उसके तरफ। और देखती है तो फिर बोलती है तुमको नहीं खाना है। तो सेजल बोलती है कि हाँ मैंने वो खाना खाया था। तो श्रेया बोलती है अरे मैंने बोला ना मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी, मैंने भी खाना खाया था, तो तुम मेरे साथ शेयर नहीं करोगी, तुमको मेरे झूठा खाने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सेजल बोलती है नहीं नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी। तो श्रेया बोलती है आई ओके ना। तो सेजल बोलते कि क्या, क्यों, क्या क्या हुआ। तो बोलती कि नहीं लड़ नहीं रही हो मुझसे, स्ट्रेंज वाली थिंग है। तो श्याम की तरफ सेजल देखिए बोलते कि हाँ मैं तो लड़ाकू ही हूँ ना, बस लड़ती रहती हूँ आपसे, मेरा कोई काम धंधा नहीं है। तो श्याम बोलते कि हाँ भाई अब लगा तुम ही हो, मुझे लगा था नहीं तो तुम्हारी कोई जुड़ा बहन बहन आ गई। तो सेजल की तरफ ना श्या देखी एकदम सेजल श्या की तरफ एकदम घूर के देखती है और बोलती खाना खाओ लेके आई हो ना, थैंक यू बोलना चाहिए, अब तो नुक्स ही निकालने लग जाती हो। तो श्या ना एकदम हंसने लगती है और एक एक बाइट खाने लगती है, उसके फेस से जो हंसी
चली गई होती है ना सुबह से, वो हँसी फिर से उसके फेस पे आ जाती है और स्नेहल भी एकदम सेजल भी एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है उसके साथ खाना खा के, क्योंकि उसने भी बिल्कुल खाना खाया ही नहीं होता है। तो उसको एकदम से खाना खाती है तो सेजल बोलती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो श्रेया बोलती है कि ड्राइवर आया है? तो सेजल बोलती है कि हाँ। तो श्रेया बोलती है ओके। तो सेजल चाह रही होती कि श्रेया उसको कॉलेज तक ड्रॉप करे, बट वो उसको बोल ही नहीं पा रही होती। वो तो कदम आगे जाती है, बोलती कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आज कैसे क्या? तो श्रेया बोलती क्यों? तो सेजल बोलती नहीं वो बस ऑल द बेस्ट बोलना था। तो श्रेया बोलती ओके थैंक यू। ओके देन तुमको देर हो रही होगी ना? तो सेजल बोलती धीरे धीरे पे गाली देती हाँ मुझे देर हो रही है, जैसे कि मैं तो कोई इंपॉर्टेंट जंग लड़ने जा रही हूँ ना। जैसे कि देर हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा, एक क्लास तो मिस हो जाएगा, मुझे इतनी जल्दी क्यों है भेजने की? हाँ हाँ पक्का अपनी सेक्रेटरी से ही बात करनी होगी। ऐसा बोलकर पीछे टर्न करके देखती है, सेजल श्रेया उसकी तरफ ही देख रही होती है। सेजल का मन ही नहीं हो रहा होता है श्रेया को छोड़ के जाने का, और ना ही श्रेया का मन हो रहा होता है उसको जाने देने का। तो श्रेया बोलती कि एक मिनट रुको हाँ। तो सेजल बोलती कि हाँ क्यों? तो बोलती कि मैं भाई को पूछ लेती हूँ कितने बजे केस है। तो सेजल बोलती क्यों? तो बोलती कि मैं सोच रही हूँ तुमको ड्रॉप कर दूँ, तुमको ड्रॉप कर दूँ, फिर मैं भाई के साथ निकल जाऊँगी। तो सेजल एकदम से खुश हो जाती है, उसकी फेस में ना बिग वाली स्माइल आ जाती है। ये देख के ना श्रेया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने भाई को कॉल करते बोलती है भाई कितने बजे केस है? तो बोलती कि 2 घंटे बाद। तो बोलती है तब तक मैं सेजल को छोड़ के आ जाऊँ? तो बोलते क्यों? वो तो ड्राइवर के साथ आए थे ना। तो श्रेया बोलती भाई। तो उसका भाई बोलता कि हाँ मेरा बच्चा जाओ ना, अपनी होने वाली घरवाली को छोड़ के आओ, तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी भाई, तुमको भी तो थोड़ा सा खातिरदारी करनी चाहिए ना। तो श्रेया है ना एकदम शर्मा जाती है, बोलती कि भाई आपसे ना कोई छेड़ने का कोशिश कर दे। तो सच बोलती क्या? तो श्रेया बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, भाई के साथ बात कर रही थी। बोलती ठीक है भाई मैं रखती हूँ, छोड़ के आती हूँ। तो उसका भाई बोलता है कि एन्जॉय मेरा बच्चा, लेट हो जाएगा तो मैं तेरे को वहीं से पिकअप कर लूँगा, तू टेंशन मत ले। ऐसे बोल के उसका कॉल कट देते। उतनी देर में ना उसके भाई की जो केबिन में ना स्नेहल आ जाती है, तो बोलती कि कोई कहीं जा रहा है क्या? किसको पिकअप कर रहा है फिर से? तो उसका भाई बोलता है नहीं श्रेया जा रही है ना सेजल को छोड़ने के लिए। तो मैं सोचा कि तुम लेट, मैंने वही उसको बोल रहा था कि वो लेट हो जाएगी तो मैं उसको छोड़ दूँगा। ये सुन के ना स्नेहल का दिमाग हट जाता है, एकदम से हट जाता है। बोलती ओके ये जो आपने फाइल मंगवाई थी वही, ऐसे बोल के ना केबिन से बाहर निकल के ना जल्दी जल्दी ना वो श्रेया के कमरे में, मतलब उसकी जो केबिन में ना वहाँ पे आ रही होती, तब ना सेजल और श्रेया ना दोनों ही जा रहे होते। तभी ना श्रेया सेजल का हाथ पकड़ लेती है, और जैसे ही हाथ पकड़ती है ना भाई सेजल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप फील होता है यार। जो हमारे जो पर्सन होता है ना, हमारा जब भी हाथ ऐसे पकड़ ले ना भाई, ग्रैब कर ले, बस हमारे जो पाँव को अपने पाल में रखते, तो भाई बात ही कुछ और होती है। उसके फेस में ना एक अलग सुकून आ जाता है, अंदर से एक खुदकुदी वाली फीलिंग्स आ जाती है, और वो स्वर ना एकदम नीचे करके ना चलने लगते। उतनी देर में ना भाग के स्नेहल आती, बोलती कि हाँ, हाँ, ऐसे ना हाँफने लगती है। तो श्रेया बोलती क्या हो, आर यू ऑलराइट? बोलती कि आप कहीं जा रहे हो क्या? तो बोलती कि हाँ मैं तो सेजल को छोड़ के आ रहा हूँ। आ रही हो? तो बोलती कि क्यों, ड्राइवर तो है ना, ड्राइवर को भेज दीजिए। हाँ आपका इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना आज, नहीं तो मैं छोड़ के आ जाती हूँ। तो श्रेया बोलती है अरे नहीं स्नेहल ऐसी कोई बात नहीं है, इतना भी कुछ में इम्पोर्टेंट नहीं, और 2 घंटे बाद है, मैंने भाई से बात कर ली है। तो स्नेहल बोलती कि पर क्यों? तो सेजल को ना एकदम गुस्सा आ जाता है, बोलती कि पर वो क्यों मुझे छोड़ने नहीं जा सकती? अब चलिए मुझे ना देर हो रही है कॉलेज के लिए, आप इनसे ना कॉल पे बात कर लीजिएगा। ऐसे बोल के ना जो हाथ श्रेया ने पकड़ा होता है ना, अभी उसको और कस के सेजल पकड़ लेती है और उसको खींचते हुए वहाँ से लेके चली जाती है। सेजल का इतना दिमाग हट जाता है, बोलती कि ये लड़की हमेशा बाजी मार ले जाती है, मैं आज तो जाने नहीं दूंगी। ऐसे बोल के ना वो उनके पीछे पीछे आने लगती है, और जैसे ये लोग ना गाड़ी में बैठते हैं स्नेहल भी आगे खड़ी हो जाती है। तो श्रेया बोलती है क्या हुआ स्नेहल, कुछ काम था आपको? तो बोलती कि वो मुझे ना शॉपिंग करना था उस रास्ते पे कुछ, तो क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? तो सेजल बोलते कि आई थिंक ये आपका ऑफिस आवर है ना मैम, तो आपको ऑफिस में होना चाहिए ना कि शॉपिंग में। तो सेजल ना उस श्रेया ना उसको घूर के देखती है, सेजल को बोलते कि तो स्नेहल बोलती कि हाँ पर वो। तो श्रेया बोलती कि हाँ मैं भी नहीं हूँ, भाई भी नहीं है, तो तुम देख लो ना यार। मैं भी श्रेया सेजल को छोड़ने जा रही हूँ, मैं तुमको कुछ चाहिए तो बोलो, मैं वो ला दूंगी, वैसे भी ऑफिस आवर है, और भाई साथ में है तो मैं तुमको इतना डिस्काउंट नहीं दे सकती, तो प्लीज़ मैनेज कर लो। ऐसे बोल के ना वो स्नेहल की तरफ देखती है, स्नेहल के पास कुछ चीज़ बोलने को ही नहीं होता है फिलहाल के लिए।
वो बोलती कि ओके मैम, और ऐसे रिटर्न चली जाती है। बस उसके दिल में ना छुरियाँ चलने लगती है और सेजल तो एकदम खुश हो जाती है। श्रेया गाड़ी निकालती है और सेजल की तरफ देखती है, तो सेजल बोलती क्या हुआ? तो श्रेया बोलती कि वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपको क्या हुआ? ये आपके फेस पे इतनी सुकून वाली स्माइल। तो सेजल बोलती है बस ऐसे ही। तो श्रेया बोलती कि घर छोड़ के आ गई इसीलिए क्या? अब एकदम सुकून से फैल के सोने के लिए मिलेगा आपको, बस इसीलिए ना? तो सेजल को ना बुरा लगती है ये बातें, बट उसको वो क्या बोलती श्रेया को, नहीं मैं मिस कर रही हूँ तुमको, तुम मुझे छोड़ के चली गई इसीलिए। ये तो नहीं बोल सकती ना। सेजल तो बोलती कि हाँ इसके लिए तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब तो मैं सुकून से सोऊंगी पूरे बेड में फैल के, अब तो किसी के साथ मुझे एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात ना श्रेया को लग जाती है, तो बट श्रेया फिर भी कुछ नहीं बोलती। बोलती तो फिर कुछ चाहिए आपको? तो सेजल बोलती कुछ नहीं चाहिए। क्यों, मुझे क्या चाहिए होगा? तो बोलती कि भाई लड़कियों को चॉकलेट चाहिए होती है, आइसक्रीम चाहिए होती है, और आप कॉलेज जा रहे हो तो पूरा दिन आपको एंटरटेन होने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना? तो सेजल बोलती कि क्यों, आपका प्लान है कुछ? तो श्रेया बोलती कि क्यों, मेरा क्या प्लान होगा? तो बोलती कि मोटे करने का प्लान है ना मुझे, खुद तो स्लिम ट्रिम हो और चाहते हो मैं मोटे हो जाऊं चॉकलेट खाते खाते। तो श्रेया उसकी तरफ देखती है बहुत प्यार से और बोलती कि तुम मोटी हो जाओगी तब भी क्यूट लगोगी माय चubby गर्ल। ऐसे बोल के ना उसके चिक्स को खींच लेती है। जैसे ऐसा करती है ना, जो सेजल होती है ना उसके फेस में ना एक अचानक से ग्लो, अचानक से एक ब्लश ब्लश आ जाती है। तो श्रेया उसकी तरफ देखती है और बोलती है आज मेकअप की हो क्या? तो सेजल बोलती है नहीं। तो बोलती है तो तुम्हारे फेस पे ये ब्लश क्या हुआ, कुछ बात है? तो श्रेया सेजल बोलती है नहीं कुछ कुछ बात नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हाउस योर डे? तो श्रेया बोलती कि डे तो स्टार्ट ही हुआ है ना अभी तक। तो सेजल बोलते कि हाँ वो तो है। ऐसे करते करते ना उनका कॉलेज आ जाता है। श्रेया को बहुत बुरा लगता है कि क्यों कॉलेज आया, सेजल को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि क्यों कॉलेज आया। तो कॉलेज के सामने जैसे गाड़ी रुकती है ना, सेजल भी उतर नहीं रही होती है। तो सेजल बोलती कि हाँ कॉलेज आ गया। श्रेया बोलती कि हाँ दिख रहा है कॉलेज आ गया, जाना है आपको? तो सेजल बोलती कि कहीं घूमने चले? तो श्रेया बोलती कि आज पॉसिबल नहीं है, सेकेंड हाफ के बाद मैं होंगी ना आपको लेने के लिए लंच के लिए, तब कहीं चलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करो। तो सचल बोलती कि पक्का हो गए? श्रेया बोलती कि टाइम निकाल लूँगी, डोंट वरी। तो सजल चाह ही नहीं रही होती है डोर खोलना। उतनी देर में ना उसका जो फ्रेंड होता है ना वो आ जाता है। वो बोलता है कि हे सेजल क्या हुआ, गाड़ी में बैठे रहने का प्लान है क्या, क्लास मिस हो जाएगी, चल चल जल्दी निकल। ऐसे बोल के ना नॉक नॉक करने लगता है। जैसे नॉक करता है ना, वो मिरर नीचे होता है तो एकदम श्रेया को देख के ना वो शौक हो जाता है। बोलती मैम यहाँ भी आए, गुड मॉर्निंग। हाँ तो श्रेया भी बोलती हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसे बोल के ना उसको वो बता देती है। वो लड़का सेजल की तरफ देख रहा होता है, सेजल को ना चाहते हुए गाड़ी से निकलना पड़ता है और फिर बोलती है कि आ जाओगे ना? तो श्रेया बोलती है कि हाँ आ जाऊंगी बाय, ऐसे बोल के उसको अलविदा कर देती है। श्रेया वहां से गाड़ी निकालती है बट उसका मन चाह ही नहीं रहा होता। गाड़ी टर्न करती है और जो गाड़ी का मिरर होता है ना उसे देखती रहती है कि सेजल अंदर चली गई कि नहीं गई। उसके जाने के बाद वो टर्न जैसे गाड़ी करती है ना यार, एकदम खाली खाली सा लगता है। और जिस सीट में श्रेया सेजल बैठी होती है ना, उस सीट को छूती है और बोलती है कि यार ऐसे आदत लगा दिया तुमने मुझे, पता नहीं अब तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी, बट रहना पड़ेगा ना। मैं जबरदस्ती तुम पे हक भी तो नहीं जता सकती ना कि मैं बोलूँ कि मैं ना सही तुम मेरे घर आके रह लो। क्या हो गया भगवान जी के, क्यों ऐसी मुसीबत में डाल दी? क्या हो रहा है मुझे, मन क्यों नहीं लग रहा है किसी चीज पे, ये खालीपन सा क्यों लग रहा है? जब थोड़ी देर पहले दिल में इतनी खुशी थी तो थोड़ी देर बाद मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उसकी आंखों में ना टप करके पानी ना नीचे गिरता है। बोलती यार अब तो आंखों में आंसू भी आ रहा है, पर क्यों? ऐसा ना खुद से ही बोल रही होती है। दूसरी तरफ ना उसको उसके फ्रेंड के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है सेजल को। उसका मन कर रहा होता है उसको गालियां दे दे, उसको पीट दे, कुछ तो कर दे। और उसको अच्छा भी नहीं लग रहा होता है कॉलेज की तरफ जाने का। उसका बार बार मन कर रहा होता है कि भाग के रिटर्न जाऊँ, उसकी गाड़ी में बैठ जाऊँ, बट उसका दोस्त लेके बकबक किए जा रहा होता है। उसको उसके दोस्त के ऊपर ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सेजल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो मिस कर रही है श्रेया को, उसको गुस्सा ही आ रहा होता है बस, जैसे कि उसका गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे से अलग तो हो गए हैं, क्या इन दोनों को रियलाइज होता है कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं, या इन लोग के लाइफ में कोई और भी आ जाता है? ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ
एंड आपको मेरी स्टोरी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डियर सब्सक्राइबर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, अपने प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी रेनी डे टू ऑल यू, ऑल उड़ीसा वासी, एंड हैप्पी गुड नाइट। टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर डे विथ योर लव वंस। बाय बाय।